हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना क्लासेस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें उसका जो टॉपिक है, थ्योरी है, वो पढ़नी पड़ेगी, जो है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की थ्योरी में सबसे पहले हमें ये जानना है कि बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं। ठीक है, दो वर्ड्स हैं इसमें, एक बाइनरी और एक ऑपरेशंस। तो बाइनरी, बाई मीन्स क्या होता है? टू। दैट मीन्स हमें यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ऑपरेशंस कौन से होते हैं? हमने ऑपरेशंस अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दीज आर द ऑपरेशंस जो हम क्या करते हैं, नंबर्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, यही तो ऑपरेशंस है एक तरीके से, हमारे मैथ्स में यही ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और बाइनरी मीन्स टू। टू के ऊपर हमेशा ये जो ऑपरेशंस हैं कम से कम दो चीज़ों में लगते हैं। ठीक है, प्लस करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक ही नंबर को आप प्लस नहीं कर सकते, दो नंबर आपको चाहिए। ऐसे ही माइनस करने के लिए भी, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी। तो दो नंबर्स बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब जो ऑपरेशंस होंगे वो बाइनरी मीन्स टू हमारे पास थिंग्स होंगी, उनमें लगेंगे। अब वो दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और वो दो सेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस जो दो चीज़ों में लगते हो, दैट इज बाइनरी ऑपरेशंस। अब इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे हम क्या करते हैं, दो नंबर का एडिशन करते हैं, तो दो चीज़ें चाहिए ऐड करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही दो चीज़ों का हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ये सब क्या है? ऑपरेशंस हैं जो दो चीज़ों के ऊपर लग रहे हैं। अब क्योंकि जो है हमारा चैप्टर है ये पूरा सेट्स के ऊपर बेस्ड है, तो जो ये ऑपरेशंस होते थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हम क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि ये नंबर्स के ऊपर लगते थे। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस लगेंगे वो सेट्स के ऊपर लगेंगे। ठीक है, जो भी हमारे ऑपरेशंस लगेंगे वो किसके ऊपर लगेंगे? सेट्स के ऊपर। क्योंकि हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है ये पूरा का पूरा सेट्स के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अब वो सेट्स के ऊपर लगेंगे। तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट टू सेट्स की जरूरत होगी ही होगी, क्योंकि तभी तो हम इनके ऊपर क्या लगाएंगे? ऑपरेशन लगाएंगे। और जो ऑपरेशन का साइन यहाँ पे होगा वो स्टार से हम डिनोट करते हैं। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टार से। दैट मीन्स हमारे पास स्टार, हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे दो सेट्स के बीच में। अब हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा होता है वो क्या होता है? ऑन अ सेट ए, स्टार से हम डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। किसी सेट ए के ऊपर हम लगाएंगे इज अ फंक्शन स्टार ए क्रॉस ए से ए के ऊपर। भाई ए क्रॉस ए क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जो ये स्टार फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन दो चीजों के ऊपर लगेगा ना। यहां से एक एलिमेंट उठाएंगे, यहां से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगा देंगे, और फिर कैलकुलेट करने के बाद आंसर तो एक ही मिलेगा। जैसे हम दो एलिमेंट लेते हैं 2 और 5, कैलकुलेट करने के बाद आंसर एक मिलता है ना। ऐसे यहां से एलिमेंट लेंगे, यहां से एलिमेंट लेंगे मान लिया एक्स एलिमेंट लिया, यहां से वाई एलिमेंट लिया, दोनों के ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाया, मतलब फंक्शन लगाया, और आंसर हमें कुछ जेड मिलेगा, वो यहां से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? एक टाइप का ऑपरेशन, एक टाइप का फंक्शन है जिसे हम ए क्रॉस ए के ऊपर लगाएंगे और आंसर हमें ए के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए स्टार बी, ए एलिमेंट यहां से, बी एलिमेंट यहां से, और स्टार क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन। अब ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हमने अगर कोई भी एलिमेंट एक्स उठाया ए से, वाई उठाया बी से, और जो भी ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया है उस ऑपरेशन को लगाया इन दोनों के बीच में, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो भी ए ही सेट के अंदर जाना चाहिए। ए सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर रिजल्ट ए सेट से बाहर चले गया, दैट मीन्स हमारा जो ये ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ए सेट मतलब जो पहले वाले सेट है, जो हमारे किसके सेट है? हमारे पास डोमेन के सेट है। तो जैसे मैं अगर ये बोल दूं आर क्रॉस आर से आर, ऐसे ही डिफाइन होता है बाइनरी, सेम होते हैं ये सब के सब। तो अगर मैंने यहां से कोई एलिमेंट उठाया और यहां से कोई एलिमेंट उठाया, तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो भी आर में ही जाना चाहिए। अगर आर से बाहर चले गया तो ये जो ऑपरेशन हमने लगाया है इन दोनों के ऊपर, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम अगर काम करते हैं जेड पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स कहां से ले रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं हम। तो जेड पॉजिटिव से जेड पॉजिटिव, और कहाँ जाएगा? जेड पॉजिटिव पे ही जाना चाहिए। अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ से 5 और यहाँ से ले लेती हूँ 3, और ऑपरेशन हमारा है माइनस, माइनस ऑपरेशन ले रहे हैं हम।
5 और 3 ले लिया हमने यहाँ पे से, ठीक है। तो 5 माइनस 3 किया मैंने, तो आंसर कितना आया 2, और 2 तो Z पॉजिटिव में बिलोंग करता है। तब तो जो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी अब अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां से 3 ले लूं इस Z पॉजिटिव से, क्योंकि Z पॉजिटिव से तो 3 आता है, ठीक है। यहां से 3 ले लूं मैं, और यहां से क्या ले लूं 5 ले लूं। अब मैं इनको माइनस कर रही हूं, तो माइनस करने के बाद कितना आता है -2, बट ये -2 तो Z पॉजिटिव में बिलोंग नहीं करता है। तो जो नेगेटिव हो गया, जो माइनस हो गया, माइनस इन सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वो इसमें तो क्या हो गया, सही हो गया, बट इसमें सही नहीं हुआ। सभी नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के सभी नंबर्स के लिए नेगेटिव जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। होगा तो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव जो होता है वो Z पॉजिटिव में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि दो नंबर को अगर हम माइनस करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को माइनस करेंगे, तो जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिले, कभी कभी नेगेटिव भी मिल सकता है, और नेगेटिव इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर बिलोंग नहीं करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और बिलोंग कर गया तो बाइनरी ऑपरेशन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो सेट के एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, उनमें वो जो ऑपरेशन हमें दिया है वो लगाना पड़ेगा, और ऑपरेशन लगाने के बाद अगर वो ए सेट के अंदर ही जा रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमने इन दोनों से उठाए, ऑपरेशन लगाने के बाद इसी सेट में जा रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा उसे हम कम्यूटेटिव कब कहेंगे, ठीक है। कोई भी हमारा ऑपरेशन होता है उसे हम कम्यूटेटिव तब कहेंगे जब ए और बी में लगने वाला ऑपरेशन और बी और ए में भी जब लगेगा तब वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर मैंने माइनस को मैं बाइनरी ऑपरेशन तब कहती है अगर 3 - 5 और 5 - 3 दोनों इक्वल होते, तो भाई 3 - 5 तो -2 होता है, और 5 - 3 क्या होता है 2 होता है, ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं आए। दैट मीन्स जो हमारा माइनस है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तभी कहा, कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन तभी कहा जाएगा जब A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A होगा, ठीक है। हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसे कम्यूटेटिव तभी कहेंगे जब A और B में लगाने पे और B और A में उल्टा करके लगाने पर भी दोनों का आंसर क्या आए, सेम आए, तो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाएगा। और यहाँ पे 3 - 5 तो -2 आया, उल्टा करा तो +2 आ गया, तो दोनों सेम नहीं आए, मतलब वो कम्यूटेटिव, ये जो नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। पहली बात तो नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है और ना ही कम्यूटेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होगा। तो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव तब कहेंगे जब हम 3 एलिमेंट्स उठाते हैं ए सेट में से, ठीक है। जो हमारा सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स उठाया, ए बी और सी, तो हमने सबसे पहले ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो जो आंसर आएगा उसे सी के साथ लगा दिया, तो इसकी वैल्यू। उसके बाद में हमने क्या करा, बी और सी में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जो आंसर आया उसको ए के साथ लगा दिया, तो इसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम आ गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव कहलाएगा, ठीक है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा, जब हम ए और ए से एलिमेंट उठा के ऑपरेशन लगाएं और ए में ही आंसर आ जाए तो वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। और ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब कहलाएगा, जब ए और बी में लगाएं ऑपरेशन और फिर उल्टा करके लगाएं बी और ए में, तो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो कम्यूटेटिव कहलाएगा। उसके बाद यही बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब कहलाएगा, जब ए बी में पहले लगाएं और सी के साथ बाद में, फिर यहाँ पे बी और सी में पहले लगाएं और ए के साथ बाद में, इनकी वैल्यूज अगर सेम आ गई तो क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो हमें दिया हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, गिव जस्टिफिकेशन, तो हमें जस्टिफिकेशन दीजिए क्यों नहीं है। तो जिसमें बाइनरी ऑपरेशन होगा उसमें तो ठीक है, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा उसमें एक एग्जाम्पल देख के आप बता दीजिए कि फॉलो नहीं कर रहा है इसको, तो क्या क्या होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। अब सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन कि जेड प्लस हमारा सेट है, दैट मीन्स इस तरीके से होगा,
तो इस तरीके का हमारे पास बनेगा। जेड प्लस हमारा सेट है तो दोनों सेट, तीनों सेट हमारे सेम होते हैं, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 1 होगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, अगर नहीं है तो जस्टिफाई करो। मैंने बताया था नेगेटिव, भाई नेगेटिव है ना हमारे पास, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे माइनस है, हमें ए एलिमेंट यहाँ से लेना है, बी एलिमेंट यहाँ से लेना है और माइनस लगाना है उनके बीच में। तो खुद ही माइंड में सोचिए, 2 पॉजिटिव नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा क्या? ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो अगर नहीं आएगा तो उसका एग्जाम्पल सोच के लिख दीजिए। अब हमने देखा कि 2 पॉजिटिव नंबर लिए हमने, एक 3 लिया जो कि जेड पॉजिटिव यहां से बिलोंग करता है, 5 भी जेड पॉजिटिव से बिलोंग करता है, यहां से बिलोंग करता है, 3 और 5 दोनों बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास हमारे पास क्या है, ए स्टार बी, क्या है, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या ले ली 3 और बी की वैल्यू क्या ले ली 5, तो 3 स्टार 5 लगाइए तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। यहां तो नहीं गया ना, यहां से एलिमेंट गया, यहां से एलिमेंट गया, यहां जाना चाहिए, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा। तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये स्टार है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन जेड प्लस में नहीं है, बाकियों का हमें नहीं पता लेकिन जेड प्लस में तो नहीं है। जस्टिफाई कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में फिर से वही सेट है, दैट मीन्स बनेगा तो इस तरीके से ही। अब ऑपरेशन क्या है कि हमने ए और बी पे जब ऑपरेशन लगाया तो वो मल्टीप्लाई होके आएंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आ रहे थे। अब खुद सोचिए कि 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या? आएगा। ये भी नंबर पॉजिटिव है, यहां से आएगा, ये नंबर पॉजिटिव है, यहां से आएगा। 2 पॉजिटिव नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। दैट मीन्स क्या होगा कि 2 पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पे जाएगा, पॉजिटिव के अंदर ही जाएगा, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करना है, ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी, हमारे पास क्या हो जाएगा, इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसके बाद। तो यहां पे हमारा सेट क्या है, रियल नंबर है, तो R क्रॉस R से कहाँ जाएगा, हमारे पास R पे जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है ऑपरेशन, ए बी स्क्वायर, मतलब पहला नंबर एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। अब पहला भी रियल से दूसरा भी रियल से, तो कभी भी हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये भी रियल से ये भी रियल से, बस सेकंड वाले का स्क्वायर कर देना है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर रियल ही तो आएगा। रियल के बाहर और कहाँ जाएगा, क्योंकि रियल में तो सब कुछ आ जाता है, इंटीजर प्लस माइनस सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, रैशनल इरैशनल सब कुछ आ जाता है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यस ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। और जिसमें नहीं होगा उसमें जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रियल आता है। अब देखिए यहाँ पे सेट दिया है जेड प्लस और हमारा ऑपरेशन ये दिया हुआ है, ए स्टार बी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से होगा, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस, और कहाँ जाएगा, जेड प्लस में। अब 2 नंबर का पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं आता है, हमने पीछे देखा था, बट मॉड्यूलस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। भाई ये नंबर ए माइनस बी करके चाहे कुछ भी आए, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन जब भी किसी भी नंबर के बाहर क्या लग जाता है, मॉड्यूलस, तो हमेशा उसको क्या बना देता है, वो पॉजिटिव। मैंने मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। बस सिंपल सा ध्यान रखिए कि मॉड्यूलस किसी भी नंबर को, चाहे वो नेगेटिव नंबर चाहे पॉजिटिव नंबर हो, हमेशा उसे क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो मॉड्यूलस लगाए ए माइनस बी के बाहर, तो ए माइनस बी कुछ भी आए, 2 पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद नेगेटिव भी आएगा तो मॉड्यूलस क्या बना देगा उसे, पॉजिटिव, मतलब वो यहीं जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, इसे जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन, तब उसने कहा है जस्टिफाई करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस
ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिर से सेट जो हमारा है वो जेड प्लस है और जो हमारा ऑपरेशन है वो कि ए स्टार बी करके ए देना है आंसर। दोनों पे ऑपरेशन लगाना है, आंसर हमेशा ए ही आएगा, जो पहला वाला एलिमेंट होगा वही आंसर होगा। अब मैंने 3 स्टार 5 करा तो आंसर 3 आएगा, 4 स्टार 5 करा तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो जो ए एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है ना, और बी एलिमेंट भी पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है, आंसर हमेशा ए ही आएगा। मतलब ए कहाँ से है, पॉजिटिव इंटीजर से, तो आंसर हमेशा ए आएगा। तो ए तो पॉजिटिव इंटीजर ही है, दैट मीन्स वो यहीं बिलोंग करेगा हमेशा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या हो गई कि यस ए स्टार बी इज इक्वल्स टू जो ए है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। फर्स्ट पार्ट में हमने केवल क्या दिया था, जस्टिफिकेशन, क्योंकि उसने बोला है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है उसे जस्टिफाई करो। ये सारे तो बाइनरी ऑपरेशन है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। खुद अपने माइंड में चेक करो कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, फिर उसके बाद आंसर लिख दो। ठीक है, क्योंकि ए इसी से आ रहा है तो इसी में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी थी, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं, और साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।